खरगपुर गांव। रात का सन्नाटा, जैसे कोई प्राचीन अभिशाप जागने वाला हो। मीरा की झोपड़ी में खाली दिया जल रहा था, अजीब तरह की रहस्यमयी रोशनी के साथ। भोर होते ही गांव में शोर मच गया। सरपंच की बेटी सीता गायब थी। उसकी चप्पल पुराने कुएं के पास पड़ी मिली। आने वाली 7 रातें इस गांव को निगल लेंगी। 3 दिन बाद सीता का दुपट्टा मीरा की झोपड़ी के पीछे मिला, खून से सना हुआ। मेरी बेटी कहाँ है? डायन, तूने क्या किया उसके साथ? 7 रातें, 7 गांठें। 7वीं गांठ के साथ गांव अपना ही गला कस लेगा। हर सुबह रस्सी पर एक नई गांठ लगना शुरू हुई। पहली रात सरपंच के बैल का पेट फट गया। उसकी आंतें त्रिशूल के आकार में बिछी, जैसे कोई राक्षसी पूजा शुरू हो गई हो। दूसरी रात शैतानी चूहों ने सोते हुए बच्चों के गले काट दिए। तीसरी रात गांव के कुत्तों ने अपने ही मालिकों को खा लिया, आंखें सफेद, मुंह से काली लार टपकाते हुए, जैसे नर्क के द्वार खुल गए हों। इस अभिशाप से कोई नहीं बच पाएगा, तू और तेरी बीवी भी नहीं। छठी रात सरपंच की पत्नी अजीब ढंग से मरी हुई मिली, खून से लथपथ, चेहरे पर अजीब डरावनी हंसी के साथ। रस्सी अपने आप ही पेड़ से नीचे गिर गई, जैसे कोई छुड़ा कर भाग रहा हो। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मैं गांठों में बंद गई हूँ, मुझे खोल दो, मुझे ले जाओ पिताजी। गांव के सभी दरवाजे खुल गए। लोग पागलों की तरह कुएं की तरफ दौड़ पड़े और कुएं में कूदकर जान दे दी। 7वीं रात के बाद मीरा की झोपड़ी का दिया बुझ गया, मानो काम पूरा हो गया हो। सीता को बचाने की कोशिश में राघव भी कुएं में फंस गया। कई शैतानी हाथों ने उसे कुएं के अंदर खींच लिया। राघव की चीखें कुएं की गहराई में दफन हो गईं।